Welcome to your online classes, class 2nd. This is the video about conversation. This is your lovely books mixture and come at the lesson 14. Lesson 30 तक के सारे वर्क आपके हो चुके हैं, रीडिंग हो चुकी है, उसको समझा चुके हूँ. एंड टुडे वी हैव डिस्कस द लेसन 14 लंच टाइम. लंच टाइम मीन्स होता है दोपहर के खाने का वक्त. और स्टार्ट करते हैं इस लेसन को. पार्श एंड ईशान आर फ्रेंड्स. पार्श और ईशान दो बच्चे हैं जो कि आपस में फ्रेंड्स हैं. पार्श एंटर्स इनटू द ईशान्स होम. ईशान आस्क हिम फॉर फूड. ये फ्रेंड जो है पार्श जो है वो ईशान के घर में एंटर करता है, यानी वहाँ पे दाखिल होता है. ईशान उसको कुछ खाने के लिए पूछता है. एक मैनर होता है कि जब आपके घर कोई आता है तो आप कुछ ना कुछ उसको खाने को देते हैं, क्योंकि घर से आने के बाद रास्ते में थोड़ा डिले हो सकता है और कभी कभी बच्चों को या किसी को भी थोड़ा सा प्यास लग सकती है, तो एटलीस्ट कुछ दे करके पानी पूछने का कल्चर ज़रूर होना चाहिए. चलिए यहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर 36. यूज़ योर ईयरफोन्स. अगर आप बेटर इसका रिजल्ट चाहते हैं स्टडी का तो ईयरफोन हमेशा यूज़ कीजिए. ईशान, इट्स टाइम फॉर लंच, आरंट यू हंग्री. ईशान पूछता है कि ये लंच का टाइम है, दोपहर के खाने का समय हो गया है, क्या तुम भूखे नहीं हो. पार्श, यस आई एम, लेट्स ईट. पार्श कहता है हाँ मैं भूखा तो हूँ, क्योंकि जब हमारा जो भी नाश्ते या खाने का वक्त होता है उसमें पेट में ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो भूख पैदा करते हैं. एपिटाइट होता है तो उसमें भूख लगी ही जाती है. जो भी आपके खाने का अगर आप हमेशा एक रेगुलरली एक पर निश्चित टाइम पे खाना खाते हैं तो वो भूख उस वक्त लगती ही है. तो पार्श बोलता है यस मैं भूखा हूँ, यानी मुझे भूख फील हो रही है और चलो कुछ खाते हैं. ईशान, प्लीज़ गेट योर हैंड वॉश्ड एंड सिट टू हैव फूड. वो बोलता है कि चलो अपने हाथ जो है वॉश कर लो और खाने के लिए बैठ जाओ. द फूड हैज़ बिन सर्व्ड. मैं तुम्हें खाना जो है चलो खाते हैं, खाना परोसा हुआ है. बोथ गो टू द डाइनिंग टेबल. और दोनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर जाते हैं. पार्श, एट द डाइनिंग टेबल लुक्स लाइक अ बिग फीस्ट. वो कहता है अरे बाप रे, लगता है कि तुमने तो बहुत सारा खाना रखा हुआ है यहाँ पे, लगता है कि आज कोई पार्टी है. ईशान, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फर्स्ट. अब ईशान पूछता है पहले तुम क्या खाना चाहोगे. पार्श, डोंट वरी आई विल हेल्प माई सेल्फ. उसने कहा चिंता मत करो मैं खुद ले लूँगा. एक मैनर होता है ना, जब आपके यहाँ कोई आता है खाने के लिए तो हमें खुद उसको सर्व करके खाना देना चाहिए. लेकिन कभी कभी अगर कोई घरेलू फ्रेंड्स होते हैं तो वो खुद से भी सर्व कर लेते हैं. तो पार्श बोलता है कि आप तुम परेशान मत हो, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगा, यानी मैं खुद से ले लूँगा. ओह पालक पनीर इज़ माई फेवरेट डिश. वो कहता है पालक पनीर बनी है जो कि मुझे बहुत पसंद है. सॉल्ट इज़ लेस इन डिश. वो कहता है कि और इसमें सब्जी में नमक कम है. प्लीज़ पास मी सम सॉल्ट. तो वो कहता है सब्जी लेता है पालक पनीर. वो कहता है कि इसमें नमक थोड़ा सा कम है. मीन्स पार्श थोड़ा सा नमक का टेस्ट ज़्यादा करके खाता है. और वो कहता है प्लीज़ पास करना मतलब मेरे पास ले आओ, मुझे दे दो. तो कहता है कि नमक का डब्बा जो है वो मुझे मेरे पास करो. आई वुड लाइक टू हैव सम दाल ऑल्सो. और वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा दाल लेना भी पसंद करूँगा. ईशान, हियर हैव अ सॉल्ट, दाल इज़ राइट नियर यू इन द बाउल. वो बोलता है कि ये लो, ये तुम नमक ले लो और दाल जो है तुम्हारे पास में ही बाउल में रखी है. वुड यू केयर फॉर सम लाइम मैंगो चिली पिकल. अब वो पूछता है कि इस टेबल पर आम का, नींबू का और मिर्च का, इन तीनों चीज़ों का अचार रखा है. तो वो पूछता है कि क्या तुम इन अचार को भी लेना पसंद करोगे. पार्श, येस ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर चिली पिकल. कहता हाँ मुझे चिली का जो अचार है वो मुझे पसंद है. ईशान, एनी मोर राइस. अब ईशान पूछता है कि क्या चावल भी लेना चाहोगे. नो थैंक्स आई एम फुल. वो कहता नहीं मैं चावल नहीं खाना चाहूँगा, बस मेरी थाली अब फुल हो चुकी है. नेक्स्ट पेज. ईशान, टाइम फॉर सम स्वीट डिश नाउ. खाना खाने के बाद लोगों की आदत होती है, बहुत से लोगों की थोड़ा सा स्वीट डिश ज़रूर खाते हैं. तो बोलता है कि अब स्वीट डिश का टाइम हो गया है. वुड यू लाइक आइसक्रीम और रसगुल्ला. अब वो पूछता है कि स्वीट डिश में तुम क्या खाना चाहोगे, आइसक्रीम खाना चाहोगे या रसगुल्ला. बच्चों को मोस्टली, बड़ों को रसगुल्ले पसंद आते हैं, बच्चों को तो डेफिनेटली ही आइसक्रीम पसंद आती है. तो पार्श बोलता है डेफिनेटली आइसक्रीम. वो कहता है निश्चित रूप से आइसक्रीम, यानी इनमें कोई प्रॉब्लम सोचने की बात है ही नहीं. ईशान, आई नो यू लाइक आइसक्रीम द मोस्ट. ईशान कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है. पार्श, येस आई लाइक इट. हाँ मुझे पसंद है. ईशान, एनीथिंग एल्स. ईशान पूछता है कि क्या तुम और कुछ भी लेना चाहोगे. पार्श, नो थैंक्स फॉर द ग्रैंड मील. पार्श कहता है नहीं धन्यवाद, लेकिन तो इतने बढ़िया खाना खिलाने के लिए थैंक यू. ईशान, ओके वी विल मीट टुमारो एट द स्कूल.
ईशान कहता है चलो ओके, अब हम लोग कल स्कूल में मिलेंगे। पार्श बोलता है ओके आई विल वेट फॉर यू देयर। पार्श बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। पार्श लीव्स द ईशान्स होम एंड स्टेप टूवर्ड्स हिज होम। और ये कह करके पार्श जो है ईशान घर से बाहर निकल जाता है अपने घर को जाने के लिए। तो इस लेसन से आपने सीखा कि कैसे अगर आपके घर में कोई खाने के लिए आता है तो पहले उसका हैंड वॉश कराते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठाना चाहिए खाने के लिए, और एक एक चीज़ करके पूछना चाहिए। और इस तरह से लास्ट में जैसे पहले खाना खाया जाता है, सैलेड संग में होना चाहिए, अचार अगर पिकल है तो वो होना चाहिए। लास्ट में अगर कोई स्वीट डिश हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, तो वो ज़रूर रखना चाहिए। ये खाने का कल्चर है। और इस तरह से खाने कोई अगर फूड पे लंच पे आपके यहाँ आता है तो ये तरीका होता है, मैनर होता है उससे बात करने का और उसको सर्विंग करने का। तो चलिए इस लेसन को 2-3 बार पढ़िए। इसके बाद आपका आ जाएगा एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन आंसर का पूरा वर्कशीट आ जाएगा। इसके बाद आपको वर्कशीट करनी है। तो वर्कशीट के लिए तब तक वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।